कि इसको हम लोग बनाते कैसे हैं। ये जो हमारे पास नैनो पार्टिकल्स है इनको किस तरह से बनाया जाता है या इनकी क्या क्या मेथड हमारे पास दी गई है। तो इनको बनाने की जो मेथड होती है जनरली हमारे पास 2 टाइप्स की मेथड होती है। एक होती है हमारे पास टॉप डाउन बॉटम अप, एक होती है आपके पास बॉटम अप। बॉटम अप क्या है हम लोग यहाँ पर देखेंगे, और एक होती है आपके पास टॉप डाउन। बॉटम अप और टॉप डाउन दो इनके पास मेथड होती है। हिंदी अंग्रेजी इसमें कुछ भी नहीं है, ये ध्यान रखना है ना। तो बॉटम अप और टॉप डाउन। टॉप डाउन का मतलब क्या होता है और बॉटम अप का मतलब क्या होता है। टॉप डाउन का मतलब होता है कि बड़े मटेरियल से तोड़कर, टॉप डाउन यानी टॉप यानी बड़ा, बड़े को तोड़कर उसको ब्रेक करें, हम लोग तोड़ें, घिसें, बनाएं, ब्रेक करें, और इसके बाद ब्रेक करके छोटे छोटे हिस्सों में हम लोग तब तक तोड़ते जाएं जब तक कि इसका साइज कहाँ तक नहीं बदल जाए, 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर में नहीं बदल जाए, तब तक हम लोग इसको तोड़ते जाएं। तो उस कंडीशन में ये मटेरियल नैनो पार्टिकल में बदल जाएगा, यानी इसका जो साइज होगा वह इस रीजन के अंदर, इस क्षेत्र के अंदर अगर तोड़ते हुए ले जाके यहाँ तक हम पहुंचा दें तो उसको हम लोग टॉप डाउन मेथड के नाम से जाना जाता है। उसी प्रकार से बॉटम अप के अंदर क्या करेंगे आप कि हमारे पास एटम लें, क्या लें हम लोग, एटम लें, डिफरेंट टाइप के हम लोग एटम लें, और एटम को जोड़कर नैनो पार्टिकल में बदल दें। किसको जोड़े हम लोग, एटम को जोड़ दें। बॉटम अप, बॉटम यानी कहां से चले हम लोग, एटम लें, क्या लें हम लोग, एटम लें, और एटम को जोड़कर क्या बना दें, नैनो पार्टिकल्स बना दें। एटम को लेकर क्या करा दें, नैनो पार्टिकल बना दें। तो इसको बोलते हैं हम लोग बॉटम अप मेथड के नाम से जाना जाता है। टॉप डाउन यानी नीचे लाना, और बॉटम अप यानी ऊपर चढ़ाना। ऊपर चढ़ाना मतलब क्या है, एटम का साइज सबसे छोटा होता है तो छोटे से बड़े की ओर जाना, बड़े की ओर जाना यानी एटम का तो बहुत छोटा साइज होता है। तो इसको हम लोग किस रेंज के अंदर ले आए, नैनोमीटर की रेंज के अंदर, क्योंकि हमारे पास 1 नैनोमीटर के अंदर लगभग 10 एटम होते हैं। 1 नैनोमीटर में कितने एटम होते हैं, लगभग 10 एटम्स होते हैं। यदि हम 10 एटम को एग्लोमरेट कर दें, इकट्ठे कर दें, इकट्ठे बना के एक पार्टिकल बना दें, इकट्ठे करके क्या बना दें, पार्टिकल बना दें। देखो पार्टिकल भी बना सकते हैं, वायर भी बना सकते हैं, कुछ भी बनाया जा सकता है, या फिल्म भी बना सकते हैं, क्योंकि फिल्म के अंदर 2 डायमेंशन बल्क होती है और 1 नैनोमीटर में होती है, तो फिल्म भी बना सकते हैं, जो चाहे वो बना सकते हैं आप लोग इससे। तो बॉटम अप और टॉप डाउन दोनों ही मेथड्स हम कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन साइज किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये कितने एटम उसके अंदर जमा हो रहे हैं और पार्टिकल बना रहे हैं, और क्या बना रहे हैं, पार्टिकल बना रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग उसका जो साइज है वह वेरी होता है, साइज वेरी होता है। तो इसको बोलते हैं हम लोग टॉप डाउन और बॉटम अप मेथड के नाम से जाना जाता है। अक्सर आपने देखा होगा कि हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर ये जो बाबा लोग रहते हैं वह क्या करते हैं, वह भभूति बनाते हैं, क्या बनाते हैं, भभूति बनाते हैं, और भभूति के नाम से क्या कर लेते हैं हम लोग, उस भभूति के अंदर इतनी एनर्जी होती है, भभूति के अंदर इतनी एनर्जी होती है कि उसको खाकर हम लोग कई दिनों तक जिंदा रह सकते हैं। उस भभूति में इतनी पावर होती है, क्योंकि उन्होंने क्या कर रखा है, ये मेथड एक्सेप्ट कर रखी है, टॉप डाउन मेथड। इसको कई दिनों तक उस मटेरियल को वो कूटते हैं और उसको काय में कन्वर्ट करते हैं, भभूति के अंदर, भभूति के नाम से वो जो जानी जाती है।
अब उसको इतना पीसते हैं कि उसके अंदर काय में बदल दिया मैंने, नैनो पार्टिकल के अंदर। नैनो पार्टिकल के अंदर बॉटम के अंदर सबसे ज्यादा एटम होते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ उसके पास एनर्जी भी सबसे ज्यादा होती है, और जिसके कारण से ये जो भभूति होती है वो बहुत बहुत पावरफुल एनर्जी मानी जाती है, बहुत ज्यादा एनर्जी मानी जाती है। इसलिए ये लोग क्या करते हैं, हल्का सा चुटकी भरी क्या करते हैं, जीवन के ऊपर चाट लेते हैं या फिर उसको खाने का काम करते हैं। उसके बावजूद भी उनके पास एनर्जी सफिशिएंट मात्रा में जनरेट की जा सकती है। तो इस प्रकार से हमारे पास इसका मतलब ये हुआ कि ये जो प्रोसेस है, मेथड है, हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर पहले से ही पता थी और प्रचलित थी, लेकिन हमें पता नहीं था कि इस मेथड के द्वारा ये लोग इस टाइप का जादू करते हैं या इस टाइप से वो लोग एनर्जी गेन करते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग इस मेथड को हम लोग यूज कर सकते हैं। यहां जो हमारे पास है नैनो पार्टिकल्स बनाने की एक और हमारे पास जो, क्योंकि हम लोग मैक्सिमम ये तो बनाने की बहुत कम कोशिश करते हैं हम लोग बॉटम अप, ये तो साइंटिस्ट जो रहते वही बनाते हैं, लेकिन इस मेथड को हर कोई यूज कर सकता है, इस मेथड को हर कोई यूज कर सकता है। तो इसी पैरामीटर के अंदर हमारे पास नैनोलिथोग्राफी, क्या आपके पास नैनोलिथोग्राफी, ये जो एक मेथड का नाम है आपके सिलेबस में दिया गया है, नैनोलिथोग्राफी के नाम से जानी जाती है। तो नैनोलिथोग्राफी क्या चीज होती है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो ये जो नैनोलिथोग्राफी है उसका क्या मतलब है। नैनोग्राफी जो लिथोग्राफी है ये एक मेथड का नाम है। इस मेथड के द्वारा हम लोग नैनो पार्टिकल्स बना सकते हैं। तो इसको कैसे बनाया जाता है इसके बारे में हम लोग यहाँ पर देखें। जनरली इसके अंदर हम लोग 7 स्टेप्स को फॉलो करते हैं। 7 स्टेप्स के अंदर इसको हम लोग, जो मटेरियल हमें दिया गया है उसको आप नैनो पार्टिकल्स में बदल सकते हैं। तो इसके अंदर 7 स्टेप्स कौन कौन सी हैं इसको हम लोग ध्यान से देखें। तो सबसे पहले हमें एक सबस्ट्रेट दिया गया है, एक पदार्थ या यूं कहें कि हमें एक सबस्ट्रेट दिया गया है, उसके ऊपर एक क्या दे रहे हैं हम लोग, एक मटेरियल दे देते हैं। क्या दे देते हैं, इसके ऊपर एक मटेरियल, एक गैलियम आर्सेनाइड। ये इसका एग्जाम्पल्स तो नहीं है, गैलियम आर्सेनाइड का एग्जाम्पल नहीं है, ये ऊपर वाले टॉप डाउन का मेथड का उसने दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। नैनोलिथोग्राफी की हम लोग बात करें तो सबसे पहले हम लोग क्या करें, ये एक सबस्ट्रेट ले लेते हैं। सबस्ट्रेट के ऊपर क्या करें, एक सैंपल, एक और मटेरियल इसका क्या कर देते हैं हम लोग, इसके ऊपर लगा देते हैं। इसको आप इचिंग कर सकते हैं। इचिंग का मतलब होता है कि किसी रेडिएशन के थ्रू रेडिएशन डालकर इसको खत्म किया जा सकता है। इचिंग का मतलब ये होता है कि या तो किसी रासायनिक से अभिक्रिया से, रासायनिक क्रिया के द्वारा इस मटेरियल को आप रिमूव कर सकते हैं। कोई एक केमिकल अगर इसमें डाल देते हैं तो ये मटेरियल क्या हो सकता है, रिमूव हो सकता है। या लाइट अगर इसके ऊपर डाल दें तो भी आप लोग इसको रिमूव कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर मोमबत्ती लगा दी आपने, यहाँ पर ये मोम लगा दी, तो मोमबत्ती क्या होगा, अगर आप इसको गर्म कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, पिघल के बाहर निकल जाएगा। तो इस टाइप से मैंने ऐसा सबस्ट्रेट मैंने यूज कर लिया कि इसको आप, यदि कोई हीट के द्वारा कोई गायब हो जाता है तो वो ले लूंगा मैं, या फिर कोई केमिकल के द्वारा कोई गायब हो जाता तो केमिकल वाला ले लूंगा मैं। तो उसको मैंने क्या कर लिया, यहाँ पर इसको ऊपर बिछा दिया। क्या करा मैंने, इसके ऊपर बिछा दिया। इसके ऊपर बिछा देने के बाद एक और मैंने इसके ऊपर एक और मटेरियल इस तरह से मैंने लगाया यहाँ पर कि यहाँ से, ये तो कोई भी मटेरियल हो सकता है, प्लास्टिक हो सकता है एंड सो ऑन, लेकिन ये भी ऐसा होना चाहिए कि ये इसमें भी इचिंग हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए, इचिंग हो जाना चाहिए। अब मैंने क्या किया कि यहाँ से लाइट डाली, मैंने यहाँ से लाइट डाली, तो यहाँ पर लाइट मैंने इतनी छोटी डाली कि ये नैनो पार्टिकल के साइज का ये छेद बना दे। क्या बना दे, ये नैनो पार्टिकल के साइज का क्या बना दे,
इसके ऊपर यहाँ ये छेद बन गया, और यहाँ इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मटेरियल मैंने लगाया है वह लाइट डालने पर, ये जो भी हम लोग लाइट यूज कर रहे हैं, यूवी यूज कर रहे हैं, आईआर यूज कर रहे हैं, जो भी है, ऐसा हमने सब्सटेंस ले लिया कि ये लाइट डालने पर क्या होना चाहिए, यहाँ से ये गायब हो जाना चाहिए, यहाँ से ये गायब हो जाना चाहिए। लाइट मतलब हो सकता है एक्सरेज होगी, कोई सी भी लाइट हो सकती है, कोई जरूरी नहीं है। मेरे पास एक्सरे अगर डालता हूं तो किसी भी मटेरियल के ऊपर वो छेद बना सकती है, इतनी इसके अंदर पावर होती है। तो मैंने इसके अंदर ये जो छेद है वो कितने का बना लिया, नैनोमीटर रिजिम का एक छेद बना लिया। क्या करा मैंने, नैनोमीटर का छेद बना लिया। नैनोमीटर का छेद बनाने के बाद यहां पर मैं क्या करूं कि एक मास्क लगा देता हूं। ये जो मेरे पास बना है, ये जो ये नैनो मटेरियल का साइज का ये क्या बना, ये छेद बना है, इसके अंदर मैंने क्या लगा दिया, मास्क। मास्क से मेरा यहाँ पर आशय ये है कि एक मटेरियल भर दिया जो कि इसके अंदर फंस जाए, जैसे कि लाइक ढक्कन कर दिया मैंने, क्या कर दिया मैंने, ढक्कन। नैनो मटेरियल, नैनो ये जितना बड़ा छेद बना है उसी छेद का क्या कर दिया मैंने, एक क्या लगा दिया, मास्क लगा दिया इसके अंदर। तो मास्क जैसे ही लगाता हूं इसके बाद में इस मटेरियल को हटा देता हूं, यानी इसको मैं हटा देता हूं, इसको क्या कर दिया मैंने, हटा दिया। तो मेरे पास यहां पर इसके ऊपर क्या बचेगा, फिर इसके ऊपर सिर्फ क्या बचेगा मेरे पास, ये जो एक लेयर तो ये वाली बचेगी मेरे पास, ये वाली, और ऊपर क्या बच गया मेरे पास, ये वाला बच गया। क्या बच गया मेरे पास, ये वाला बच गया। ये वाला वह मटेरियल था मेरे पास जिसका मेरे को नैनो पार्टिकल्स बनाना था, जिसका मुझे क्या बनाना था, नैनो पार्टिकल्स बनाना था। इसके ऊपर मैंने ये एक सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट का मतलब होता है कि स्टैंड, क्या आपके पास एक बेस बनाना पड़ता हमको, तो इसके ऊपर क्या बना दिया मैंने, जो मटेरियल हमें यूज करना है, जिसका हमें नैनो पार्टिकल्स बनाना है, उसको मैंने क्या कर दिया, इसके ऊपर बिछा दिया। क्या करा मैंने, इसके ऊपर बचा दिया, जिस मटेरियल का मुझे क्या बनाना है, नैनो पार्टिकल्स बनाना रहता है। अब क्या होगा कि ये जो मास्क एक ऊपर एक ऐसा ही इसको हिंदी नाम निरीक्षण ऐसा कुछ लिखा हुआ है, तो इस टाइप का मटेरियल मैंने ले लिया, तो इसको क्या कर दिया मैंने, यहां से हटा दिया और इसको मास्क इसके ऊपर पहना दिया। तो ये जो साइज होगा, ये जो मास्क है, इसका साइज कितना होगा, नैनो पार्टिकल के बराबर, नैनो पार्टिकल के बराबर या फिर नैनो रॉड के बराबर, जो भी आप बनाना चाहते हैं वो बना सकते हो। ये क्या बन गया आपके पास, नैनो पार्टिकल। क्या बन गया, नैनो पार्टिकल। अब मैं क्या करूं कि जिस मटेरियल का मुझे नैनो पार्टिकल्स बनाना था वो यहाँ पर है। अब मैं क्या करूं कि इसमें से ये वाला पार्ट में हटा देता हूं, इसमें से भी क्या करूं, ये वाला पार्ट में हटा देता हूं। तो मेरे पास ये जो पार्ट बचेगा, ये जो पार्ट मेरे पास बचेगा, इतना बचेगा, ये पार्ट मेरे पास इतना बचेगा। तो इसका जो साइज होगा वह क्या आएगा, जिस नैनो पार्टिकल के बराबर, जिस साइज के बराबर मैंने ये कटिंग करी थी वही इसका साइज बन जाएगा। ये जितना मैंने साइज की यहाँ पर कटिंग करी थी, ये वाला इतना साइज मैंने कटिंग किया था, वही साइज मैंने यहाँ कैप्सुलेट कर लिया, मैंने मास्क पहना दिया। तो इतना वाला जो नीचे वाला पार्ट अगर मैं इसके ऊपर ये ऐसा बना दिया और फिर बाद में क्या कर दूं, इसको मैं यहां से कट कर दूं, इसको यहां से कट कर दूंगा, तो ये इतना पार्ट मेरे पास बचा रहेगा। यही क्या कहलाएगा, आपका नैनो पार्टिकल्स कहलाता है। और इस पूरी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, नैनोलिथोग्राफी के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग नैनोलिथोग्राफी के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, नैनो पार्टिकल्स भी बना सकते हैं, नैनो रॉड भी बना सकते हैं और नैनो फिल्म भी बना सकते हैं। अगर आप पार्टिकल बनाना चाहते हो तो क्या करें, सिर्फ तीनों डायमेंशन में उसको कट करेंगे। आप क्या करेंगे, आप तीनों डायमेंशन में कट करेंगे, यानी तीनों डायमेंशन आपका कहाँ आना चाहिए, नैनो रिजिम के अंदर, 1 नैनोमीटर से
100 नैनोमीटर के बीच में इसकी कटिंग होना चाहिए। तो इतना पार्ट मैंने यहाँ से कट कर लिया। एक जैसे फिल्म रहती है, जैसे मान लीजिए किताब ही रखी, मान लो ये क्या आपके पास, ये भी एक किताब है और ये भी एक दूसरी किताब है, ठीक है। अब क्या करा आपने, किताब जैसे आप सरफेस ऊपर वाला पार्ट देखते ही हो, तो तीनों डायमेंशन में, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में, तीनों में काय में रेंज में काट दिया मैंने इसको, नैनो पार्टिकल में कट कर दिया। तो नैनो पार्टिकल में अगर कट कर दूं तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, तो उसी के कोरिस्पॉन्डिंग ये वाला साइज हमारे पास बनकर तैयार हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग लिथोग्राफी या नैनो लिथोग्राफी के नाम से जानते हैं। अब हमारे पास एक और दूसरी मेथड आती है, ये फर्स्ट मेथड है हमारे पास। उसी प्रकार से हमारे पास कौन सी मेथड आती है, दूसरी मेथड भी हमारे पास यहाँ पर आती है। तो दूसरी जो मेथड हमारे पास आएगी वह किस तरह से बनेगी, दूसरी जो मेथड का नाम हमारे पास है वेट केमिकल मेथड। वेट मेथड, इस मेथड के नाम से इसको जाना जाता है। तो ये जो वेट केमिकल मेथड, यानी वेट यानी क्या होता है, गीला, क्या होगा आपके पास, गीला। गीला यानी इज नथिंग बट कोई लिक्विड होना चाहिए। लिक्विड इज नथिंग बट क्या है, पानी है। क्या है, यहाँ पर वाटर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पानी हो या फिर कोई और दूसरा हो सकता है लिक्विड, जहाँ भी जिसको हम लोग इसको डिसॉल्व करना चाहते हैं, केमिकल को क्या करना चाहते हैं, डिसॉल्व करना चाहते हैं। कोई भी केमिकल आप लोग ले सकते हैं, उसको क्या कर दें, एक स्पेसिफिक सॉल्यूशन के अंदर क्या करें, डिसॉल्व कर लेते हैं, और उसको एक प्रोसेस के थ्रू क्या कर सकते हैं हम लोग, नैनो पार्टिकल्स बना सकते हैं, या फिर नैनो रॉड बना सकते हैं, फिल्म बना सकते हैं, या फिर इसका कोई भी साइज हो सकता है, क्यूबिक साइज हो सकता है, हेक्सागोनल हो सकता है, टेट्रागोनल हो सकता है, ट्राइकिनेलिक हो सकता है, या फिर प्रिज्म के आकार भी हो सकते हैं, या फिर एमोर्फस टाइप का भी बन सकता है, कोई रैंडम साइज भी बन सकता है। इस टाइप से जो भी साइज बनना हो उस साइज का हम लोग वेट केमिकल मेथड के द्वारा नैनो पार्टिकल्स बना सकते हैं। कुछ भी साइज बनाया जा सकता है इस प्रोसेस के द्वारा। जैसे कि हम लोग यहाँ पर अगर टॉप डाउन की अगर बात करें, आप किसी चीज को कूट रहे हैं तो कूटने के बाद क्या होगा, कूटेंगे तो यहाँ पर ये क्या होगा, एक साइज में कन्वर्ट हो जाएगा, एक साइज में। ये कोई बहुत ही कम समय में आप इसको नहीं बना सकते हैं। हम लोग इसको कूटने के लिए 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन भी लग सकते हैं। इतने दिनों तक इसको कंटिन्यू कूटा जाता है, उसके बाद वो भभूति में या फिर बहुत समय तक इसको कूटना पड़ता है, तब जाके ये नैनो पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। या फिर हम एक ऐसा लिक्विड ले लें जहाँ पर कोई ऐसी प्रोसेस करा दें कि यहाँ पर ये काय में बदल जाए, इस पार्टिकल में बदल जाए। ये जो पार्टिकल का साइज है वो किसी भी प्रकार का हो सकता है, किसी भी प्रकार का हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि हमारे पास इसका साइज क्या होगा। तो ये वेट जो केमिकल मेथड है, इसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट साइज के क्या बना सकते हैं, नैनो पार्टिकल्स बनाए जा सकते हैं। तो ये जो नैनो पार्टिकल्स बनते हैं वह क्यूबिक भी हो सकते हैं, पार्टिकल भी हो सकते हैं, रॉड भी हो सकते हैं, या फिल्म भी हो सकता है, या क्या हो सकता है, डिफरेंट टाइप का उसका स्ट्रक्चर भी बन सकता है। तो उसके लिए हमारे पास ये एपरेटस हम लोग यूज करते हैं। ये जो एपरेटस है वह देखो अब ध्यान से, यहाँ पर एक तो ये हमारे पास क्या है, थर्मामीटर लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, यहाँ पर एक थर्मामीटर लगा हुआ है। ये जो थर्मामीटर है वह क्या करेगा, इसका ये जो देखो, पहले सबसे पहले तो हमने क्या यूज किया है, ये मिक्सचर यूज किया है। ये हमारे पास क्या है, क्या है, सॉल्यूशन है। इसके अंदर सॉल्यूशन है जिसको हमने वेट कहा था। क्या है, वेट। ये जो आपके पास वाटर है, लिक्विड है, जो भी है, इसको हमने क्या करा, यहाँ पर रख लिया। क्या करा हमने, यहाँ पर रख लिया। इसके बाद इसके अंदर जिस भी केमिकल से आप लोग नैनो पार्टिकल्स बनाना चाहते हो, जिस भी पार्टिकल से आप लोग
नैनो पार्टिकल्स बनाना चाहते हो मिक्सचर ऑफ रिएक्शंस, तो यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर मिक्सचर डाल देंगे। मिक्सचर कहाँ से डालेंगे हम लोग, सिरिंज ऑफ इंसर्ट ऑफ द रिएक्शंस। अब क्या करेंगे, यहाँ आपके पास कोई मटेरियल है, मान लीजिए मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ, क्या यूज कर रहा हूँ मैं यहाँ पर NaSO4, क्या यूज कर रहा हूँ, NaSO4 यूज कर रहा हूँ। कोई भी केमिकल मेरे पास मैंने यूज कर लिया, कहाँ इसको घोल लिया मैंने, यहाँ पर घोल लिया। यहाँ पर घोलने के बाद मैंने क्या करा कि यहाँ से कोई मतलब कोई इसको रिएक्शन कराना है मेरे को, क्या करना है मेरे को, रिएक्शन कराना है। तो NH4 इसको क्या करा मैंने, यहाँ से इजेक्ट करा दिया। क्या करा मैंने, यहाँ पर NH4OH को क्या करा, यहाँ से क्या करा मैंने, इजेक्ट करा दिया। क्या करा मैंने, इजेक्ट करा दिया। तो इसके अंदर रिएक्शन चालू गई, इसके अंदर क्या चालू गई, इसके साथ इसकी रिएक्शन क्या होती है, या फिर यूं कहूं कि NH4OH के द्वारा इसकी pH वैल्यू को मैं मेंटेन करता हूँ। क्या करता हूँ मैं, यहाँ पर pH की जो वैल्यू है वो मेंटेन करता हूँ। pH की वैल्यू हम लोग कितना भी रख सकते हैं, 7 रख सकते हैं, चाहो तो आप लोग 8 रख सकते हैं, 9 रख सकते हैं। जो भी pH की वैल्यू हम लोग यहाँ मेंटेन करना चाहते हैं वो लोग मेंटेन किया जा सकता है। तो सब जगह यहाँ पर अलग अलग पैरामीटर डिपेंड करता है। यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, एक इनर्ट गैस, कोई सी भी गैस क्या यूज कर ली मैंने, सपोज करो H2S गैस यूज कर ली। तो H2S गैस को मैंने यहाँ से क्या कर लिया, यहाँ पर इजेक्ट करा दिया। क्या करा मैंने, H2S गैस को मैंने यहाँ पर इजेक्ट करा दिया। जैसे मैं इजेक्ट करा देता हूँ तो मेरे पास एक प्रोसेस होगी और इसके थ्रू मैं इसको NI कर लेता हूँ, NiSO4। तो मेरे पास ये जो H2S मैंने यहाँ से डाला था, तो ये जो सल्फर है इस Na से क्रिया करके, इस Na से क्रिया करके क्या बना सकता है, NiS बना सकता है। क्या बना सकता है, NiS बना सकता है। तो इसी कंडीशन में मेरे पास NiS के नैनो पार्टिकल्स बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे मेरे पास, यहाँ पर NiS, यहाँ पर ये NiSO4 मैंने यहाँ पर मिक्स कर दिया। यहाँ से मैंने क्या करा, H2S पास किया, और ये जो थ्रू ये मैंने क्या करा, NH4OH, ये किसके लिए मैंने यूज किया, pH मेंटेन के लिए, pH की वैल्यू मेंटेन करने के लिए मैंने इसको क्या करा, NH4OH को डाला। तो H2S जैसे ही मैं यहाँ पर इजेक्ट करता हूँ तो मेरे पास ये जो है वो क्या बन सकता है, NiS बन सकता है। क्या बन सकता है मेरे पास, यहाँ जो मटेरियल है वो काय का बन सकता है, NiS का बन सकता है। यहाँ ये जो आपने गैस यहाँ पर छोड़ी थी वह क्रिया करके यहाँ क्या करेगी, बाहर निकल जाएगी। क्रिया करके ये गैस सीधी कहाँ निकल जाएगी, बाहर निकल जाती है। अगर आप टेम्परेचर मेंटेन करना चाहते हो तो टेम्परेचर हम कैसे मेंटेन करेंगे, ये मेरे पास क्या है, एक क्या है आपके पास, ये जो हमारे पास होता है एक डिवाइस हमारे पास है, क्या आपके पास, मैग्नेटो वाइब्रेटर। क्या आपके पास मैग्नेटो वाइब्रेटर के नाम से जाना जाता है, इसको मैग्नेटो वाइब्रेटर के नाम से जानता है। तो मैग्नेटो वाइब्रेटर करता क्या है कि ये मैग्नेटिक फील्ड को भी मेंटेन कर लेता है और यहाँ से ये टेम्परेचर भी मेंटेन कर लेता है। यानी आप टेम्परेचर को भी बढ़ा सकते हो और चुंबकीय क्षेत्र को भी आप मेंटेन कर सकते हो। अब चुंबकीय क्षेत्र का ये स्टेरर बोलते हैं इसको, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा है आपके पास, हीटिंग प्लेट विथ स्टेरर। स्टेरर का मतलब यहाँ पर ये है कि ये एक मैंने मैग्नेटिक सुई यहाँ पर रख रखी है। क्या रख रखी है, मैग्नेटिक सुई, नीडल रख रखी है। इस नीडल की क्या प्रॉपर्टी होती है, इसको ध्यान से देखिए आप। इसके अंदर ये जो मैग्नेटिक नीडल है इसकी क्या विशेषता होती है, इस मैग्नेटिक नीडल क्या चीज है, इसको ध्यान से देखिए। एक चुंबक होता है, चुंबक के ऊपर क्या लगा देते हैं हम लोग, टेफ्लॉन। टेफ्लॉन
टेफ्लॉन की एक प्लेट लगा देते हैं। तो टेफ्लॉन की प्लेट लगा देने के कारण से यह सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन नहीं करता है। किसके साथ रिएक्शन नहीं करेगा? ये सॉल्यूशन के साथ कोई रिएक्शन नहीं करता है। सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन नहीं करने के कारण से होगा क्या इसके अंदर कि आपने यहाँ से मैग्नेट बढ़ाया, मैग्नेट जैसे ही प्रोड्यूस करोगे तो ये इससे अट्रैक्ट होने के कारण से ये क्या करता है? घूमने लगता है। तो घूमने के कारण से ये जो मटेरियल है वह इजीली डिसॉल्व हो जाता है। क्या हो जाता है? ये इजीली डिसॉल्व होता है। या फिर ये जो आप सब मिलाने की कोशिश कर रहे हो वो इजीली इसके अंदर क्या होगा? मिक्स हो जाता है। क्योंकि आप कर क्या रहे हो? यहाँ से चुंबकीय क्षेत्र लगा रहे हो और ये मैग्नेट है। क्या है? मैग्नेट है। तो ये जो मैग्नेट है वो क्या करता है? यहाँ से इतनी जोर से घूमता है कि सारा जो हम मिक्सचर यहाँ डाल रहे हैं सब क्या होगा? घुल मिल जाएगा। और घुल मिल जाने के बाद लास्ट में मेरे पास यहाँ पर एक प्रेसिपिटेट होगा। क्या होगा आपके पास? यहाँ पर ये मटेरियल इकट्ठा हो जाता है और वो क्या होगा आपके पास? NiS का नैनो पार्टिकल होगा। क्या होगा? जो भी मटेरियल आप यूज कर रहे हैं उसका क्या बना सकते हैं आप? ये तो मैं एक एग्जांपल्स दे रहा हूं आपको, दूसरे भी बहुत सारे हम लोग एग्जांपल्स ले सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं? इस वेट केमिकल मेथड के द्वारा हम लोग नैनो पार्टिकल्स बना सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारे पास ये जो स्टेरर है, स्टेरर करता क्या है कि हमारे पास ये जो एक प्लेट के ऊपर ये जो बर्नर रखा हुआ है, एक फ्लास्क टाइप का बर्तन रखा, कोनिकल फ्लास्क है, इसके अंदर सारा जो डिवाइस मैनेजमेंट है वो इस तरह से किया जाता है। तो यहाँ पर जैसे ही आप इसको रोटेट घुमाने का यहाँ स्विच होता है, जैसे जैसे आप घुमाते जाते हो तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता जाएगा, तो ये तेज घूमने लगता है। यहाँ पर ये क्या करेगा? तेजी से घूमने लगता है और तेजी से घूमने लगेगा तो ये जितना भी मैंने मिक्सचर मिलाया है सब इजीली क्या करेगा? रिएक्शन करता है और रिएक्शन करके काय में बदल देगा? ये NiS में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर इस मेथड के द्वारा कोई सा भी नैनो पार्टिकल्स बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके अंदर ये जो मेथड हमने यूज करी है इसके क्या बेनिफिट हमारे पास है, इसके अंदर क्या बेनिफिट है। एक तो ये है कि ये इजीली प्रोसेस करवाई जा सकती है। ये जो मेथड है वो बहुत सिंपल मेथड है। क्या आपके पास? बहुत ही सिंपल मेथड है, इजीली हम लोग इसको करा सकते हैं। बेस्ट यहाँ पर बेनिफिट हमारे पास पहला बेनिफिट ये वाला है। इसी प्रकार से हमारे पास यहाँ पर बहुत ही कम डिवाइस लगते हैं। क्या होंगे आपके पास? ये जो डिवाइसेस हम लोग यूज कर रहे हैं वह क्या है? बहुत ही कम डिवाइस है। तो बहुत कम डिवाइस यूज करके हम लोग नैनो पार्टिकल्स बना सकते हैं और साथ ही साथ इसको बहुत ही कम लो टेम्परेचर पर भी हम लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये जो आपके पास किसी भी मटेरियल को हम लोग यहाँ पर मिक्स करके इजीली क्या कर सकते हैं? नैनो पार्टिकल्स बना सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर जिस भी साइज का नैनो पार्टिकल्स बनाना चाहते हो उस साइज का हम लोग नैनो पार्टिकल्स बना सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग इसके कुछ बेनिफिट्स हैं जिसके कारण से इसको हम लोग सबसे ज़्यादा यूज की जाने वाली मेथड है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये वाला टॉपिक्स आपका कंप्लीट होता है। चलो आज इतना ही, और कुछ क्वेश्चन अगर पूछना हो तो आप लोग पूछ सकते हो।